ये रैली में आपका एक बयान खूब वायरल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हुड्डा आएगा तो मेरे बिना नहीं आएगा। क्या मायने हैं उसके? समर्थन करेंगे तभी सरकारें बनेंगी। कई साथी साथ आ रहे हैं तो कुछ कम भी हो रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं। श्वेता ढुल आपकी यात्रा में शामिल थी। इसी के साथ साथ पूनम छाबरी। दूसरे दलों से संपर्क साध लिया, आपका साथ छोड़ दिया। जब कोई नया दल बनता है तो एक आधा को आना जाना तो लगा रहता है। इस प्रकार के कई लोग, महत्वाकांक्षी लोग आते हैं जो उस सोच को लेके आए होंगे हमें तो सत्ता पे काबिज होना है, तो इस प्रकार के लोग फिर टिकते नहीं है। कलायत से आप अपने पत्ते साफ नहीं कर रहे हैं। आपकी यात्रा को इतनी सफलता मिली कलायत में। हरियाणा में सियासी तौर पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मिशन 2024 का आगाज हो गया है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से लोगों के बीच जा रही है। भाजपा की बात करें तो 10 लोकसभा सीटों को मद्देनजर पूरे हरियाणा को 3 क्लस्टरों में बांटा गया है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें और खासकर कांग्रेस के हुड्डा की बात करें या हुड्डा ग्रुप की बात करें तो हुड्डा ग्रुप ने हर घर कांग्रेस अभियान चलाया हुआ है। एसआरके गुट ने कांग्रेस समर्थन के जरिए या फिर कांग्रेस के लिए वोट बटोरने की कोशिश के मद्देनजर एसआरके गुट की एक कवायद है कि उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा हिसार से शुरू की है और ये यात्रा तकरीबन 10 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। लेकिन इन्हीं सब सरगर्मियों के बीच एक विधायक ऐसा भी है, निर्दलीय है और पूरे हरियाणा में धड़ाधड़ रैलियां करते हुए जा रहा है। पहले अगर बात करें जींद की, जींद के बाद चरखी दादरी, उकलाना और फिर महम, इतनी रिकॉर्ड तो रैलियां लगातार होती जा रही हैं और हर रैली अपने आप में सफल है। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इन रैलियों के जरिए हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने का सपना आप देख रहे हैं। कितनी मानते हैं सफलता हो पाई है या फिर ये रैलियों की श्रृंखला आगे और बढ़ती जाएगी? देखिए, मेरा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का। और आज के इस राजनीतिक माहौल जिस प्रकार का प्रदेश में हो गया है और आज की इस राजनीतिक माहौल और सरकार, आज की मौजूदा सरकार की कार्यशैली और जो प्रदेश में स्थापित बड़े राजनीतिक दलों के जिस प्रकार के सिस्टम, रजवाड़े राजघराने की प्रथा जो चली है उसके खिलाफ जो है मेरा मुहिम इस प्रदेश के लोगों को जगाकर प्रदेश के लोगों को इस बात से जगाना कि आप आकलन जब तक नहीं करोगे कि ये राजनीतिक दल और इनके नेता, इनका एजेंडा और उद्देश्य क्या है, आप आंख बंद कर इस राजनीतिक राजघरानों के इस सिस्टम में अगर इसी चक्रव्यूह में फंसे रहे तो ये कभी भी इस प्रदेश के किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग और छोटे कर्मचारी, व्यापारी के तकलीफ और दर्दों को और उनके हकों को कभी भी दिलवाने का काम नहीं करेंगे। सिर्फ उन पर अपनी राजनीति रोटियां सेक कर लोगों को झूठे सपने दिखाकर अपनी लूट और झूठ की दुकान को चलाते रहेंगे। उनके बीच में जाकर उनको इस बात के लिए अवेयर करना कि जब तक किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग, छोटे कर्मचारी और व्यापारी के पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान और जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं और राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन इन राजनीतिक राजघरानों और पार्टियों के सोच की वजह से कभी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और चाटुकार टाइप के लोग ही इन बड़े दलों की टिकट लेकर विधानसभा में पहुंचते हैं। तब तक आम किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी का भला नहीं हो सकता। जो उनकी तकलीफों को जानने वाला होगा, जो उनका अपना होगा, जो चाटुकारिता से और किसी की सेवा करके या पैसे के दम पर टिकट खरीद कर विधानसभा में ना आया हो,
और उसको लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाकर, लोगों की पसंद का प्रतिनिधि जो उनका अपना हो, जब वो पहुंचेंगे विधानसभा में, तभी ये सिस्टम, ये प्रथा बदल पाएगी। महम की रैली में आपका एक बयान खूब वायरल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हुड्डा आएगा तो मेरे बिना नहीं आएगा। क्या मायने हैं उसके? देखिए, मेरा कहना ये है, आज जिस प्रकार का हालात और माहौल प्रदेश में है, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आने जा रही, तो हम समर्थन करेंगे तभी सरकारें बनेंगी। और यहाँ गढ़ में जिस प्रकार का एक हवा बना रखा है हमारे एरिया में, हुड्डा और कांग्रेस की सरकार आएगी, लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनके इमोशन से, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको इस प्रकार की बातों में बहकाकर तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनके बच्चों को नौकरी के सपने दिखाकर उनको फिर से लूटने का काम किया जा रहा है। तो उनको बताने के लिए मैंने ऐसी बात बोली कि अगली सरकार उन्हीं की बनेगी जिनकी हम महम की जनता समर्थन करेगी। हरियाणा जनसेवक पार्टी की चाबी से ही अगली सत्ता का ताला खुलेगा, आपका मानना ये है? रूप से बिल्कुल। और हमारी चाबी वो चाबी जो लूट के लिए ताला खोला हो, जिसने, जो पिछली बार की सरकार में जो चाबी लेके पहुंचे थे, चौधरी देवीलाल का नाम यूज करके, लोगों से धोखा करके, किसान को, गरीब को, बुजुर्गों को बड़े सपने दिखाकर जिन्होंने वोट को लूटा था, उस भाजपा को जमुना पार भेजने की बातें करके जो जिनको आशीर्वाद दिया था प्रदेश के लोगों ने, उन लोगों ने उस चाबी का जो कहते थे खजाना खोलेंगे, खजाना तो खोल लिया, लेकिन अपने घर भरने के लिए खजाना खोल दिया। इस प्रदेश के लोगों के लिए खजाना नहीं खोला। हम जो है ना, उस प्रकार का सोच के साथ राजनीति नहीं कर रहे। अगर वो काम करना होता तो मुझे अगली बार एमएलए बनने का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मैं इसी कार्यकाल में भाजपा के साथ रहकर मैं भी उस काम को, वो बड़ा कर रहे हैं, मैं छोटा कर लेता। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए कमाए, मैं 1,000-2,000 करोड़ रुपए कमा सकता था। तो ये चीजें जनता को समझाने के लिए हम ये कार्यक्रम हर विधानसभा का हर संडे को हमने रखा है। आने वाले इस इतवार को 21 तारीख को, 21 जनवरी को हमारा अगला कार्यक्रम उचाना की पुरानी अनाज मंडी में है। तो उससे अगला हम जुलाना या बरवाड़ा की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने सीक्वेंस वाइज हर एक विधानसभा में जाकर उन विधानसभा के लोगों को जगाकर इन सरकारों की असलियत बताने का। पहले लोग कांग्रेस से परेशान होकर भाजपा को लेके आए थे, आज फिर वही, अगर इस भाजपा के कार्यकाल से, इसकी नीतियों और कार्यशैली से लोग आज परेशान हैं, तो क्या उसी कांग्रेस को लेके आओगे जिसको 10 साल पहले उसकी लूट और कार्यशैली की वजह से सत्ता से बाहर किया था? इस प्रथा को बदलकर अपने उन पढ़े लिखे युवाओं को, उन बेटा बेटी को, अपनों को, लोग जब तक विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। इसी एजेंडे को लेकर हम लोगों को जगाने के लिए उनके बीच में जाकर अपने विधानसभा वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं। कुंभा बड़ा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, कई साथी साथ आ रहे हैं तो कुछ कम भी हो रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं। श्वेता ढुल आपकी जन जागृति यात्रा में शामिल थी। इसी के साथ साथ पूनम छाबरी दूसरे दलों से संपर्क साध लिया, आपका साथ छोड़ दिया। देखिए, इस प्रकार के कई लोग, महत्वाकांक्षी लोग आते हैं और उन्होंने हमारी यात्रा और हमारे विचारों का समर्थन किया था। अब वो अगर अपनी मंशा बड़ी पाले हमारे साथ आए, हम उन लोगों को साथ लेना चाहते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन की सोच लेकर हमारे साथ खड़े हों।
जो विधायक बनने के लिए जो उस सोच को लेके आए होंगे हमें तो सत्ता पे काबिज होना है, तो इस प्रकार के लोग फिर टिकते नहीं है। तो रही बात जब कोई नया दल बनता है तो एक आधा को आना जाना तो लगा रहता है, बाकी दिन प्रतिदिन हरियाणा जनसेवक पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा जुड़ता जा रहा है और लोगों के अंदर अब इस बात की जागरूकता आ रही है कि इस ब्रांड नेम से ये रॉयल्टियां बंद करेंगे और अब अपने पढ़े लिखे जो उनके दर्द को समझने वाले ऐसे युवा चेहरों को वो अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजेंगे ताकि वो उनकी आवाज को बुलंद करके उनके हक दिलवाने का काम करेंगे। अब नजरें उचाना की रैली पर भी लगी हैं, क्योंकि उचाना में जिस तरीके से अभय चौटाला ने ऐलान कर दिया कि वो लड़ेंगे, दुष्यंत चौटाला तो है ही। अब ऐसे में एक बड़ी रैली या एक सफल आयोजन का जो जरिया है, जो श्रृंखला है, लगातार लोगों की नजरें हैं उसके ऊपर, और आप अपने आप को उचाना में कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरा तो पहले दिन से एजेंडा है। उचाना के लोगों को मेरा तो यही कहना है कि जब तक वो अपने उस बेटे को जो उनके बीच में रहने वाला हो, उनके दर्द को समझने वाला हो, जब तक उचाना ऐसे युवा किसी एनर्जेटिक और उस सोच को लेकर राजनीति करने वाले अपने बेटा बेटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये राजनीतिक राजघराने जिन्होंने आज तक सिर्फ उनकी वोटों को लूट कर अपनी राजनीतिक दुकान चलाई है, तब तक उस उचाना का भला नहीं हो सकता, उस उचाना का विकास नहीं हो सकता। मेरा तो यही एजेंडा मैंने पहले घोषणा की है। मैं किसी छोटे किसान के, गरीब के, गांव में रहने वाले ऐसे युवा ऊर्जावान चेहरों को उचाना के अंदर उतारेंगे और उससे इन जो वोट के लुटेरे जिन्होंने पिछली बार उचाना की जनता को धोखा दिया था और जो कई साल से इस उचाना के लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में काबिज दिल्ली और चंडीगढ़ की कुर्सियां जिन्होंने ली हैं, उन सबको नकार कर एक सामान्य परिवार के किसी पढ़े लिखे युवा चेहरे को उचाना से उसका प्रतिनिधि चुनवाने का काम करेंगे। कलायत से आप अपने पत्ते साफ नहीं कर रहे हैं। आपकी यात्रा को इतनी सफलता मिली कलायत में, कौन उम्मीदवार होगा, चेहरा क्या होगा, कुछ अभी जाहिर नहीं कर रहे आप। कलायत से कलायत का ही कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगी, जिसको कलायत की जनता उसको सपोर्ट देकर उसको अपना पसंद का कैंडिडेट बनाएगी और वही हमारा उम्मीदवार होगा। हम कहीं भी किसी विधानसभा में अपनी पसंद से किसी के ऊपर कोई ऐसा चेहरा थोपेंगे नहीं, ऐसा उम्मीदवार नहीं थोपेंगे। हम हर एक विधानसभा के अंदर उस विधानसभा के लोगों की पसंद का, उनका चहेता कोई बेटा बेटी उस विधानसभा में देंगे और अपना कैंडिडेट बनाकर पार्टी का उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इसी क्रम में कलायत में भी ऐसा ही कोई मजबूत, ऊर्जावान, पढ़ा लिखा कोई चेहरा उस कलायत के लोगों के सामने रखेंगे जो उनका चहेता हो, जिस पे उनकी पसंद की मोहर लगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया बलराज जी। तो मेरे साथ बलराज कुंडू थे। हरियाणा जनसेवक पार्टी अपने आप में नई नवेली थी, लेकिन लगातार 5 या 6 रैलियां करने के बाद कोई नहीं कह सकता कि इतनी जबरदस्त रैलियां और सफल रैलियों के आयोजन के पीछे बलराज कुंडू की अपनी सोच थी। फिलहाल भविष्य क्या होगा, ये तमाम बातें गर्भ में हैं, लेकिन फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।